तुम्हें पता है निफ्टी 21,000 क्रॉस कर गया। हाँ, इस हफ्ते मार्केट्स ने काफी अच्छा रन अप दिया है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अगर आपको बेसिक से स्टॉक मार्केट का वर्किंग नॉलेज चाहिए तो मैं आपके लिए एक बिगनर्स प्लेलिस्ट लेके आया हूँ, जिसमें 10 से 15 वीडियोस देख के आपको मार्केट की एक अंडरस्टैंडिंग और एक वर्किंग नॉलेज मिल जाएगी। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देखें। अगर आपको शुरू से शुरू करना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि निफ्टी 50 क्या है। तो निफ्टी 50 एक इंडेक्स है। इसका मतलब जैसे हर किताब की स्टार्टिंग में एक इंडेक्स होता है जिससे हमें उस किताब के अंदर के कंटेंट के बारे में पता चलता है, वैसे ही निफ्टी 50 से हमें पूरे ब्रॉडर इंडियन मार्केट्स के बारे में पता चलता है। अब जैसे नाम में ही 50 है, 50 मतलब 50, तो इसमें टोटल 50 कंपनियां होती हैं। कौन सी? टॉप 50 कंपनी जिसका इंडिया में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, जैसे रिलायंस, HDFC, ICICI, अडानी पोर्ट्स, XYZ। तो अगर आप किसी भी ब्रोकर के अकाउंट को ओपन करोगे तो आपको सबसे टॉप में निफ्टी 50 ही दिखेगा। और ये सारी कंपनियों का एक मेल जोल है। तो अगर सारी कंपनियां ऊपर जाएंगी तो निफ्टी 50 भी ऊपर जाएगा, और अगर कंपनियां नीचे जाएंगी तो निफ्टी 50 का भी प्राइस कम होने लगेगा। जैसे अगर वो सपोज करिए 20,000 था तो 20 से 19 हो जाएगा। चलिए इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। एज्यूम करिए आपके पास 2 गुब्बारे हैं, एक 10 किलो का और एक 5 किलो का, और एक वेइंग मशीन है जो इनका वेट नापती है। तो यहाँ पे जो गुब्बारे हैं उनको स्टॉक्स की तरह समझिए, जैसे TCS, रिलायंस, और जो वेइंग मशीन में वेट आ रहा है उसको निफ्टी 50 की तरह समझिए, जो इंडेक्स है हमारा। तो अभी जो सम ऑफ ऑल द बलून्स होगा वो हमारा इंडेक्स की तरह काम करेगा। तो हमारे केस में ये हो जाएगा 10 + 5 = 15। ठीक है। अब मैंने इस बलून में 20% हवा भर के इन्फ्लेट कर दिया, तो इसका वजन अब हो गया 10 + 20% ऑफ 10 विच विल बी 2 = 12। तो अब ये 10 से 12 किलो का हो गया। ध्यान रखिएगा मैंने 20% फूंक मारी है। तो अब जो नया वजन आएगा हमारे केस में, वो जो वेइंग मशीन की रीडिंग है वो हो जाएगी 12 + 5 = 17। अब सिनेरियो 3 समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा मार्केट्स काम कैसे करते हैं। अब जो 5 किलो वाला बलून था हम उसमें हवा भरते हैं और वो 10 किलो वाला ऐसे ही रहने देते हैं। इसमें भी हम 20% हवा भर रहे हैं। तो 5 + 20% ऑफ 5 विच विल बी 1। तो इसका नया वजन हो जाएगा 6। अब जो रीडिंग होगी हमारे वेइंग मशीन की वो हो जाएगी 10 + 6 = 16। कुछ अंतर दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो मैं समझाता हूं। आपने ये देखा कि हमने 20% दोनों में फूंक मारी, 10 वाले में भी और 6 वाले में भी, बट जो रीडिंग है वो एक केस में ज़्यादा आई और एक केस में कम। इसका मतलब जो बड़ा वाला बलून था इसका परसेंटेज इंपैक्ट वेइंग मशीन पे ज़्यादा था कंपैरेटिव टू छोटा वाला बलून। रियल में भी यही होता है। जो बड़ा वाला बलून है ये है बड़े स्टॉक्स जैसे TCS, रिलायंस, इन्फोसिस, ICICI बैंक। ये जब बढ़ते हैं तो ये निफ्टी 50 को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और छोटे स्टॉक्स जैसे कि UPL, हीरो मोटोकॉर्प और भारत पेट्रोलियम, इनके मूवमेंट से निफ्टी को उतना असर नहीं पड़ता जितने बड़े स्टॉक से पड़ता है। तो आशा करता हूं आपको निफ्टी 50 क्या होता है, ये काम कैसे करता है, ये पूरा क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर लेके आऊंगा आपके लिए नई वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय। प्यारी समझ गई।